आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चितंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। क्या केवल तपस्या करने से अहंकार समाप्त हो जाता है? क्या एक महान ऋषि भी भगवान की माया के प्रभाव में आ सकते हैं? क्या स्वयं भगवान शिव अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेकर उसे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं? आज महाशिव पुराण कथा की 7वें अध्याय में एक अत्यंत अद्भुत और गहन प्रसंग का वर्णन है। इस अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे देव ऋषि नारद हिमालय में कठोर तपस्या करते हैं, कैसे उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र कामदेव को भेजते हैं और कैसे भगवान शिव की कृपा से कामदेव का कोई प्रभाव नारद जी पर नहीं पड़ता। लेकिन यहीं से कथा एक नया मोड़ लेती है। तपस्या के बाद नारद जी के मन में सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु अपने दिव्य लीला के माध्यम से उन्हें सच्चे ज्ञान का बोध कराते हैं। इसी अध्याय में शिव तत्व का अद्भुत रहस्य, काशी की महिमा, भगवान विष्णु के आविर्भाव भाव, उनकी कठोर तपस्या तथा 24 तत्वों की उत्पत्ति का अत्यंत दिव्य वर्णन मिलता है। तो आइए बिना किसी विलंब के श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ महाशिव पुराण कथा अध्याय 7 का पावन श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। व्यास जी कहते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के एकमात्र कारण है, जो गिरजा कुमारी उमा के पति है, तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का विस्तार अनंत है, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो दिग् स्वरूप तथा निर्विकार है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपने माया से इन संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही रहता है, उसी प्रकार यह समस्त जगत सदा सर्वदा उन्हीं के अधीन होकर विचरण करता है। जिन्होंने स्वयं ही इस प्रपंच की रचना की विधि बताई, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले सोनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, विदेश्वर संहिता की जो साध्या साधन खंड वाली शुभ और उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाव अत्यंत रमणीय तथा शिव भक्तों पर भगवान शिव की वात्सल्य और स्नेह को प्रकट करने वाला है। हे महाभाग, अब आप हमें सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण कराइए। आप चिरकाल तक जीवित रहे और सदा सुखी रहे। आपके मुख कमल से निकलने वाले ज्ञान रूपी अमृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हे पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य है। आपके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, सब कुछ आपको ज्ञात है। गुरु व्यास जी की परम कृपा प्राप्त कर आपने विशेष रूप से सब कुछ जान लिया है, अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव की परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए तथा भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य चरित्र का भी पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप धारण कैसे करते हैं, हम सब विचार करने पर भी शिव तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, पुनः सृष्टि के मध्य काल में भगवान किस प्रकार क्रीड़ा करते हुए व्यवहार करते हैं, सृष्टि के अंत में महेश्वर किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों तथा अन्य लोगों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमें बताइए। हमने सुना है भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु है
और अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश पूर्णांश है, वे स्वयं ही दूसरे शिव है। आप उनकी प्रकृति, उनकी लीलाओं तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की कथा भी कहिए। विशेष रूप से उनके गृहस्थ धर्म तथा अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हुए और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इससे भगवान सदाशिव की कथा के प्रति आपकी आंतरिक निष्ठा प्रकट होती है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाला और सुनने वाला, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे द्विजों, जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं होती, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी लोक की औषधि है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि, यथाशक्ति और यथार्थ रूप से भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, इसी प्रकार एक समय देव ऋषि नारद जी ने भगवान शिव की प्रेरणा से अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव की स्तुति करने लगे। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कहे गए उन वचनों को सुनकर सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उस विषय में उनसे पुनः प्रश्न किया। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, आपके सुंदर वचनों को सुनकर हमारे हृदय में महान कौतूहल उत्पन्न हो गया है। ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला का वर्णन है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद जी द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणगान करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन कीजिए। आत्मज्ञानी मुनियों के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी ब्रह्मा और नारद के संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को सुनाने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद जी ने तपस्या करने का विचार किया। हिमालय पर्वत में एक अत्यंत शोभायुक्त गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर प्रवाहित होती थी। वहाँ एक दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। देवऋषि नारद तपस्या करने के लिए वहाँ गए। उस गुफा को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुत समय तक वहीं तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि धारण की जिसमें मैं ब्रह्मा हूँ। ऐसा ब्रह्मा साक्षात्कार कराने वाला महान ज्ञान प्रकट होता है। जब देव ऋषि नारद इस प्रकार कठोर तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र को बड़ी चिंता और मानसिक संताप हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, कहीं ये मेरा इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा विचार करके इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने का निश्चय किया। उसी समय देवराज इंद्र ने मन ही मन कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही सुंदर बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां उपस्थित हो गए। कामदेव को देखकर कपटी बुद्धि वाले देवराज इंद्र शीघ्र ही अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उनसे कहने लगे, हे मित्र, हे महावीर, तुम सदा मेरे हितकारी रहे हो। प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और मेरी सहायता करो। तुम्हारी कृपा से मैंने अनेक लोगों की तपस्या भंग कराई है और तुम्हारे ही प्रभाव से मेरा आज राज्य स्थिर है। इस समय पूर्ण संशय और दृढ़ निश्चय के साथ देव ऋषि नारद हिमालय की एक गुफा में भगवान विश्वेश्वर शिव का ध्यान करते हुए तपस्या कर रहे थे। मुझे भय है कि यदि वे तपस्या से प्रसन्न होकर कोई महान वर प्राप्त कर लेंगे तो मेरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए तुम आज ही वहां जाओ
और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव वसंत ऋतु को साथ लेकर बड़े गर्व के साथ उस स्थान पर पहुँचे और अपने उपाय करने लगे। उन्होंने वहां पहुंचकर अपनी समस्त कलाओं का प्रदर्शन किया और बसंत ऋतु ने भी मतवाले होकर अनेक प्रकारों से अपना प्रभाव प्रकट किया। हे मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयास करने पर भी देव ऋषि नारद के चित्त में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान महादेव की कृपा से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। हे सोनक आदि महर्षियों, ऐसा होने का जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनिए। भगवान महादेव की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले इसी आश्रम के समीप भगवान शिव ने महान तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या भंग करने वाले कामदेव को अपने तृतीय नेत्र की ज्वाला से तत्काल भस्म कर दिया था। उसी समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से विनयपूर्वक प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, कुछ समय के बाद कामदेव पुनः जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर उसका कोई प्रभाव नहीं चलेगा। हे देवगण, यहाँ खड़े होकर मनुष्य चारों ओर जितनी दूर तक भूमि को देख सकता है, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव कभी नहीं होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान शंकर की इसी आज्ञा के कारण उस समय वह नारद जी पर कामदेव का प्रभाव निष्फल सिद्ध हुआ। तब कामदेव शीघ्र ही स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास लौट गया। वहां उसने अपना समस्त वृत्तांत और नारद मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। इसके पश्चात इंद्र की आज्ञा से वह वसंत सहित अपने स्थान को लौट गया। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बहुत प्रशंसा की, परंतु भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उसे पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके। उधर भगवान शिव की कृपा से नारद जी बहुत समय तक तपस्या में लगे रहे। अंत में जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण समझा, तब वे वहां से चल पड़े। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनि श्रेष्ठ को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ का ज्ञान नहीं रहा। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उसकी गति को नहीं जान सकते। उसी माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त हो अपना वृत्तांत सुनाने के लिए तत्काल कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान रुद्र को प्रणाम करके गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने अपने आप को महान तपस्वी तथा काम विजेता मानते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर, जो वास्तविक कारण को भली भांति जानते थे, नारद जी से कहने लगे। भगवान रुद्र बोले, वत्स, अब से फिर कभी ऐसी बात किसी से मत कहना और विशेष रूप से भगवान विष्णु के सामने तो इसका उल्लेख भी मत करना। तुमने मुझे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछे जाने पर भी किसी दूसरे के सामने मत कहना। यह वृत्तांत सर्वदा गुप्त रखने योग्य है। इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार यही शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उनके भक्त होने के कारण मेरे भी अत्यंत प्रिय हो। इस प्रकार संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को अनेक प्रकार से शिक्षा दी, परंतु भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी शिक्षा को अपने हित की बात नहीं मानी। कर्म की गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा का कोई भी मनुष्य टाल नहीं सकता। इसके बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब किसी से न कहने का उपदेश दिया। किंतु नारद जी भगवान शिव की माया से मोहित थे। उनके चित्त में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो चुका था। इसीलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बातों को भी अपने हित का नहीं समझा। इस लोक में भगवान शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है।
समस्त विश्व उनकी ही इच्छा के अधीन है, उन्हीं की माया से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि नारद जी अपना समस्त वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु को सुनाने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उनके आगमन का कारण उन्हें पहले से ही ज्ञात था। उन्हें अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ है? आप धन्य हैं, आपके शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया हूँ। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने भगवान शिव की माया से मोहित होकर अपने तपस्या और कामदेव पर विजय का संपूर्ण वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने मन ही मन भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और उनकी काम विजय का वास्तविक कारण जान लिया। इसके पश्चात भगवान शिव के आत्म स्वरूप परम बुद्धिमान भगवान विष्णु ने भक्ति पूर्वक अपना मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ लिए और परमेश्वर कैलाशपति भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको मोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करके भगवान हरि ने अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन हो गए। भगवान हरि हृदय से जान चुके थे कि भगवान शिव की इच्छा क्या है, अतः उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार नारद मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार है, आपका हृदय भी अत्यंत उदार है। हे मुनिवर, जिनके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होता, उन्हीं के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, क्रोध आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और सदा ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे उत्पन्न हो सकता है? आप तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि के मुख से ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। नारद जी अत्यंत आनंदित होकर अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान करते हुए तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार भूमंडल में विचरण करने लगे। अंत में वे समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ काशीपुरी पहुँचे, जो भगवान शिव की प्रिय, शिव स्वरूपनी तथा भगवान शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति तथा परम आनंद से युक्त होकर उनकी पूजा की। इस प्रकार भगवान शिव का निरंतर स्मरण करते करते उनकी बुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो गई। तत्पश्चात देव ऋषि नारद ने भगवान शिव के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और नाना प्रकार के स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में प्रश्न किया। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर की परम भक्ति से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे पितामह, हे परब्रह्मा, परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा तीर्थों का महात्म भी सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप इन विषयों का तथा भगवान शिव की विविध चरित्रों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पिता, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा तीर्थों का महात्म भी सुना है, परंतु
शिव तत्व का ज्ञान अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप इन विषयों का तथा भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों का वर्णन करने की कृपा करें। शिव निर्गुण होते हुए भी सगुण है, ये कैसे संभव है? भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप में स्थित रहते हैं? सृष्टि के मध्य में किस प्रकार क्रीड़ा करते हुए स्थित रहते हैं? सृष्टि के अंत में देव महेश्वर किस प्रकार रहते हैं? संसार का कल्याण करने वाले सदा शिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? हे विधाता, प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों तथा अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वह सब मुझे बताइए। मैंने सुना है कि भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परम दयालु है और भक्तों को कष्ट नहीं दे सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव भगवान शिव के ही अंश है। महेश उनमें पूर्णांश है, स्वयं भी प्रातपर शिव है। और हे जगत प्रभु, पहले भी मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी है, किंतु मुझे तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, वास, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोकहित की कामना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, जिसके श्रवण से समस्त लोकों के पापों का क्षय हो जाता है। उसी अनाज में शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप अत्यंत उत्कृष्ट और अद्भुत है। उसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया और न ही विष्णु जान पाए और न ही कोई दूसरा जान पाया है। जिस समय महाप्रलय हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वतः केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था, न अन्य ग्रह और नक्षत्रों का पता था, न चंद्रमा था, न दिन होता था और न ही रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका भी अस्तित्व नहीं था। दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता था। इस प्रकार सब और घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय श्रुति में जिसका सत कहा गया है, एकमात्र वही श्रेष्ठ था। उसे योगीजन अपने हृदयाकाश में निरंतर देखते हैं। वह मन का विषय नहीं है। वाणी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। वह नाम, रूप और रंग से रहित है। उसमें न वृद्धि होती है और न ही उसका क्षय होता है। श्रुतियाँ भी उसके विषय में केवल उसकी सत्ता को ही निरूपण कर पाती है, उसका विशेष वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कुछ काल के पश्चात जब सृष्टि का समय आया, तब उस निराकार परमात्मा में एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य और गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूप, सबकी वंदनीय, सब कुछ देने वाली तथा समस्त सृष्टियों का आधार थी। उस शुद्ध ईश्वर स्वरूप की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनंत, सर्वप्रकाशर और अविनाशी पर ब्रह्मा तिरोहित हो गया। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्मा है, उसी की चिंतनमय मूर्ति भगवान सदाशिव है। प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान उन्हें ही ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा से विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूत शक्ति की सृष्टि की, जो उनके श्री अंग से कभी भी अलग नहीं होने वाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, माया, बुद्धित्व की जननी तथा विकार रहित कहा गया है। वही शक्ति अंबिका कहलाती है। उन्हें प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य तथा मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं थी। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा अद्भुत थी। उनके मुखमंडल में सहस्त्र पूर्ण चंद्रों के समान कांति थी। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी। उनके नेत्र खिले हुए कमलों के समान थे।
वे अचिंत्य तेज से प्रकाशित रहती थी। वे सदा उद्यमशील रहती थी। अकेली होते हुए भी अपनी योग माया से अनेक रूप धारण कर लेती थी। वे जो सदा शिव है, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और ईश्वर भी कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा धारण करते हैं। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित रहता है। उनके 5 मुख है, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र है। वे 10 भुजाधारी, त्रिशूलधारी तथा कपूर के समान गौरवर्ण है। उनके समस्त अंगों में भस्म सुशोभित रहती है। उसी समय शक्ति सहित भगवान सदाशिव ने एक ही समय शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को भी काशी कहते हैं। वे परम निर्वाण अर्थात मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। परम प्रिय शक्ति और शिव, जो परम नंदन स्वरूप है, उसी मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परमानंदमयी है। भगवान शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से कभी रहित नहीं किया। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसीलिए पिनाकधारी भगवान शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवेश्वर, एक समय उस आनंदवन में विहार करते हुए भगवान शिव और भगवती शिवा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि के संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में निवास करें, इच्छानुसार विहार करें और परमानंद का अनुभव करें। वही पुरुष हमारी आज्ञा से सृष्टि की रचना करे, वही उसका पालन करे और अंत में वही उसका संहार करे। ये संसार रूपी समुद्र अत्यंत चंचल है। इसमें सत्व गुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्राह तथा रजोगुण रूपी तरंगी भरी हुई है। इस विशाल संसार सागर का भार उसी पुरुष को सौंपकर हम दोनों आनंदवन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवर्ती पूर्णतः स्थित रहती है, जिसके भार का समस्त जगत हमें तुच्छ प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंश पर अमृत का सिंचन किया। उसी समय वहाँ एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत, सद्गुण से परिपूर्ण तथा गंभीरता का सागर था। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा प्रकट हो रही थी। उसके नेत्र पूर्ण विकसित कमलों के समान थे। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण के समान कांति वाले 2 सुंदर पीतांबर शोभायमान थे। वे वीर पुरुष अपनी विशाल एवं प्रचंड भुजाओं से अत्यंत शोभा पा रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए और मेरा कार्य भी बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर मेघ के समान गंभीर वाणी में हंसते हुए बोले, बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे, जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात अपनी महिमा से कभी छीन नहीं होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी अपने पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी भगवान विष्णु अपने अभीष्ट फल स्वरूप सर्वस्व प्रदान करने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। तब भगवान विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए विचार किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय भगवान शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई, अपने संदेह को दूर करने के लिए पुनः तपस्या करो। भगवान शिव की यह वाणी सुनकर भगवान विष्णु ने पुनः ध्यान में स्थित होकर दीर्घ काल तक अत्यंत कठोर तपस्या की। तदंतर ध्यान अवस्था में ही भगवान विष्णु को दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न होकर उस महान तत्व का चिंतन करने लगे। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से
तपस्या के परिश्रम से भगवान विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। हे महामुनि, उन जल धाराओं से समस्त शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वे ब्रह्म स्वरूप जल अपने स्पर्श मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय तपस्या से श्रांत परम पुरुष भगवान विष्णु मोहित होकर बहुत समय तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसी जल में शयन करते रहे। जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति प्रसिद्ध नाम हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई भी व्यक्त प्रकृति नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण से यथासमय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वान, अब मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताता हूँ, आप सुनिए। प्रकृति के महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व से 3 गुण प्रकट हुए। उन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। उन तन्मात्राओं से 5 महाभूत प्रकट हुए। उसी समय 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई। इनमें पुरुष को छोड़कर शेष सभी तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसीलिए वे सब जड़ है। इन तत्वों की संख्या 24 है। उस समय इन 24 तत्वों को धारण करके परम पुरुष भगवान नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा स्वरूप जल में शयन करते रहे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। अगले अध्याय में हम भगवान विष्णु की नाभि से कमल के प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण करेंगे। यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपने शिव महापुराण कथा के अध्याय 1 से 6 तक का श्रवण नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आप सभी पर भगवान महादेव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।